जय श्री महाकाल। दोस्तों, हर 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 महादेव। तो आज जो है वैश्यनाथ अवतार की कथा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। भगवान महाकाल ने जो है वैश्यनाथ अवतार किस लिए रखा था उसकी कथा आज आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो पूर्व समय की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक नंदी नामक गांव में जो है एक वैश्या रहती थी। तो वह वैश्या क्या थी? भगवान महाकाल शिव की जो है परम भक्त थी। और उसने जो है एक मुर्गा और एक बंदर पाला हुआ था। अब जब वो भगवान महाकाल की भक्ति में बैठती थी, जब वो भगवान महाकाल की पूजा करती थी और भगवान महाकाल के भजनों को गाती थी, तो उसका बंदर और उसका मुर्गा भी नाच नाच करके उसका साथ देते थे। अब जब वह भगवान महाकाल की उपासना करते करते बहुत समय बीत गया, तो भगवान महाकाल ने उसकी परीक्षा लेने के लिए जो है वैश्य का रूप धारण किया। और वैश्य का रूप धारण करके उस महानंदा के यहां पहुंच गए और हाथ में सोने का कंकण, जो कि शिवलिंग रूप में था, उसको पहनकर महाकाल भगवान शिव जो है उस वैश्या के यहां पहुंच गए। और वो कंकण जो है बहुत सुंदर और रत्न जड़ित था। तो भगवान महाकाल के उस वैश्य रूप को देख करके और उनके हाथ में उस कंकण को देख करके जो है महानंदा उस कंकण के लोभ में आ जाती हैं और वो उसको उस वैश्य से जो है प्राप्त करना चाहती है। अब भगवान महादेव जो हैं उस वैश्या के मन की बात को जान लेते हैं और उससे कहते हैं कि हे महानंदा, अगर तुझे ये कंकण चाहिए तो तुझे 3 दिन मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ जो है विचरण करना पड़ेगा। तो महानंदा वैश्य को बोलती है कि हे वैश्य, मैं तुम्हारे कंकण का मोल जो हूं चुका लूंगी। लेकिन जो है वैश्य नहीं मानता है और वह कहती है कि हे वैश्य, मैं व्यभिचारी हूं, मेरा कोई कुल धर्म नहीं है और यदि तुम मुझे इस कंकण को दोगे तो मैं 3 दिन जो है 3 दिन तक आपकी पत्नी बन करके आपके साथ निवास करूंगी। अब जो है महानंदा जो है वहां पर जो है भगवान महाकाल के वैश्य रूप को आश्वासन दे देती है कि अगर तुम जो है मुझे ये कंकण दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जो है 3 दिन तक जो है तुम्हारी पत्नी के रूप में निवास करूंगी। अब यह देख करके महानंदा के इस प्रस्ताव को देख करके जो है वैश्य तैयार हो जाता है। वो भगवान महाकाल क्या होते हैं, राजी हो जाते हैं और कहने लगे कि देखो, जिस बात को तुम कह रहे हैं उस बात के लिए सूर्य और चंद्रमा जो है
साक्षी हैं, सूर्य और चंद्रमा साक्षी हैं। अब तुम मेरे हृदय पर हाथ रख करके 3 बार कहो कि तुम 3 दिन तक मेरे साथ मेरी पत्नी बन करके रहोगी। अब महानंदा ने वैसे के वचनों के अनुसार जो है वैसे के छाती में हाथ रख करके और 3 बार वचन दिए कि मैं 3 दिन तक जो है आपकी पत्नी बन करके रहूंगी। और उसके बाद जो है वैसे ने जो है वो कंकण क्या कर दिया, महानंदा के हाथ में दे दिया। अब जब वो कंकण महानंदा के हाथ में दे दिया तो महानंदा को भगवान शिव ने कहा वैसे रूप में कि तुम जो है सदा इसकी रक्षा करना और ये जो है नष्ट नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं होना चाहिए, तुम हमेशा इसकी रक्षा करना। अब जो है महानंदा ने जो है वो शिवलिंग रूपी कंकण जो है अपने माथे पर लगा करके और उसको अपने मंडप में रख दिया, जहां वो भगवान महाकाल की पूजा करती थी उस मंडप में रख दिया। अब जब उसने उस मंडप में उस कंकण को रखा तो वो मंडप क्या करने लगा, धू धू करके जलने लगा, वहां जो है आग लग गई। अब जब उस मंडप में आग लग गई तो वो शिवलिंग भी जो है वो कंकण भी जो है धू धू करके जलने लगा। अब जो महानंदा के बंदर और मुर्गा था, महानंदा ने उनको तो बचा लिया लेकिन उस कंकण को नहीं बचा पाई, वो भस्म हो गया। और अब वैसे कहने लगा कि हे नंदे, यह शिवलिंग मुझे अपने प्राणों से प्यारा था और यह तो अब जल गया है, अब मैं क्या करूं। भगवान महाकाल उस वैश्या को कह रहे हैं, उस वैश्या का नाम महानंदा था, तो हे महानंदा, ये जो है ये कंकण तो भस्म हो गया, ये तो मेरे को अपने प्राणों से भी प्यारा था और अब मैं क्या करूं। तो इस पर जो है जो वैसे थे तो उनको जो है महानंदा समझाने लगी, लेकिन जो है वैसे जो है नहीं माने। और वैसे ने कहा कि जो मैंने आपको शिवलिंग दिया था वो तो जलकर भस्म हो गया, अब मैं भी अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं भी जो है अग्नि में समाहित हो जाऊंगा। तो महानंदा वैसे को समझाने लगी तो वैसे नहीं माने और उन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को जो है अग्नि में भेंट कर दिया। उन्होंने भी जो है अपने आप को अग्नि में भस्म कर दिया। अब यह देख करके महानंदा बहुत दुखी हुई कि मेरी असावधानी के कारण जो है वैसे के प्राण चले गए, जो भगवान शिव का जो कंकण था वो भी भस्म हो गया और मेरे कारण जो है एक शिव भक्त मर गया। अब यह सोच करके महानंदा पागल सी हो गई। अब जब महानंदा का दिमाग जो है कुछ पागल सा हो गया तो फिर उसे याद आया
कि इस वैश्य ने जो है मुझसे 3 दिन अपनी पत्नी के रूप में रहने के लिए कहा था। तब महानंदा ने क्या करा, जो उसके पास सारा धन दौलत जो कुछ भी था वो उसको दान करने लग गई और स्वयं उस वैश्य की चिताग्नि में कूदने लगी, जहां पर उस वैश्य ने जो है अपने प्राणों को त्यागा था अग्नि में। तो उसी चिता में जो है, क्योंकि वहां पर उसने वचन दिया था कि 3 दिन तक मैं तुम्हारी पत्नी बन के रहूंगी, तो वो क्या करने लगी, उस वैश्य की पत्नी बन करके वहां पर उस वैश्य की चिता में सती होने लगी, क्योंकि 3 दिन के लिए वो जो है उसकी पत्नी थी, लेकिन वो पत्नी बन नहीं पाई। और वो जैसे ही उस चिता में जो है अपने प्राणों को त्यागने के लिए उस चिताग्नि में जो है कूदने लगी, तो वहां पर भगवान महाकाल जो है, भगवान शिव जो है प्रकट हो जाते हैं और साक्षात भगवान शिव को देख करके जो है महानंदा जो है आश्चर्यचकित हो जाती है और एक नजर से, एक मन से जो है उस भगवान शिव को साक्षात अपने सामने पा करके उनको निहारने लगती है, उनको देखने लगती है। अब कुछ क्षणों बाद जो है उसको ध्यान आता है और वो भगवान शिव भगवान महाकाल के जो है चरणों को पकड़ करके उनकी स्तुति करने लगती है और उसकी स्तुति को सुन करके, उसकी भावना को देख करके भगवान महाकाल उसे कहते हैं कि हे नंदा, मैं तुम्हारी सत्यता, धर्म और धैर्य और निश्चल भक्तिभाव से प्रसन्न हूं। मैंने ही जो है वैश्य रूप धारण करा था और उस वैश्य रूप को धारण करके मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और जिसमें तुम सफल हुई। तुम्हारी परीक्षा क्या होगी, सफल होगी। कहो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मुझसे वरदान मांगो। तब जब भगवान महाकाल भगवान शिव जो है महानंदा को वरदान मांगने के लिए कहते हैं, तब महानंदा बोलती है कि हे भगवान, मेरे जो सभी साथी हैं, जो ये वैश्या कुलवा है, वो आपके साक्षात दर्शनों को पाकर के धन्य हो गए हैं और इससे अधिक मुझे क्या चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे कारण जो है इन सभी वैश्याओं का जो है जन्म सफल हो गया है और यदि आप फिर भी देना चाहते हैं तो आप मुझे अपने चरणों में थोड़ा जगह दे दीजिए, थोड़ा स्थान दे दीजिए। अब यह भगवान शिव ने जब सुना तो महानंदा वैश्या को भगवान शिव ने कहा कि ऐसा ही होगा और यह वरदान देकर के जो है भगवान शिव जो है वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और मृत्यु के बाद महानंदा जो है भगवान शिव के धाम में चली जाती है और भगवान महाकाल की पूजा आराधना करने लग जाती हैं और अपना जीवन सफल बना देती हैं। तो ये वैश्य अवतार की कथा जो है साथियों मैंने आज आपके सामने रखी। तो जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। आप सभी भक्तों पर, सभी साथियों पर जो है भगवान महाकाल भगवान शिव की कृपा बनी रहे।